अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत में जो कर्फ्यू है वो 30 अगस्त को अब ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी पूरी तरीके से कर्फ्यू कुवैत में 30 अगस्त को ख़त्म कर दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक हुई कल यानी कि जुमेरात के दिन और ये फैसला लिया गया है कि 30 अगस्त को कर्फ्यू जो है वो पूरी तरीके से कुवैत में ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी टाइम से कुवैत के अंदर कर्फ्यू जो है वो जारी है, जबकि फेस टू फेस कर्फ्यू को जो है वो कम किया जा रहा था। लेकिन अब 31 अगस्त को फाइनली कर्फ्यू जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे जो लोग हैं कुवैत के अंदर वो 24 घंटे अगर अपना कारोबार करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, उनको इस बात की परमिशन होगी। यानी कर्फ्यू ख़त्म होने के बाद आप कहीं पर भी जा आ सकते हैं और फिर अपना काम भी कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ की फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह अब कुवैत के अंदर जो हालात हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं और भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं और इंशाल्लाह 5वें फेज़ का भी बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा और जैसे ही ऐलान होगा वो भी आप दोस्तों के साथ अपडेट शेयर कर देंगे। अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह में बैठकर खाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। पहले जब ओपन किया गया था तो आप सिर्फ वहाँ से सामान वगैरह जो है वो ले जाकर अपने रूम पर खा सकते थे, लेकिन अब चौथे फेज़ में इस बात की भी परमिशन दे दी गई है कि लोग वहाँ पर बैठकर खा सकते हैं, लेकिन जो नियम रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए वहाँ पर लोग बैठकर खा सकते हैं, अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इससे लोगों में कुवैत के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर देखी गई है कि चलो अब कुवैत के अंदर जो हालात हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, जिससे कि जो लोग और भी कामकाज अभी बाकी हैं और उनका अभी कामकाज नहीं खुला है, इंशाल्लाह वो भी बहुत ही जल्द ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत के अंदर 31 देशों पर पाबंदी लगी हुई है कि 31 देशों के जो लोग हैं वो डायरेक्ट कुवैत के अंदर सफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर उनको सफ़र करना है तो वो 14 रोज़ तक पहले दुबई या कतर में जाकर रहें, उसके बाद फिर वो कुवैत में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर वो सोचें तो एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे एजेंट अभी सामने आ चुके हैं जो इन 31 देशों में रहने वाले लोगों को कुवैत में एंट्री करवा रहे हैं। पहले वो दुबई या फिर कतर में ले जाकर 14 रोज़ तक लोगों को रखते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से उनकी PCR रिपोर्ट जारी करवाते हैं और उसके बाद वो लोग कुवैत के अंदर उनकी एंट्री करवा देते हैं। तो इस तरीके से एजेंट लोग जो हैं वो एंट्री करवा रहे हैं, लेकिन ऐसे में पैसा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एजेंट ले रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से एंट्री करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अब अगर आप नहीं करना चाहते हो तो इंतज़ार करें। इंशाल्लाह जो फ़्लाइटें हैं वो बहुत ही जल्द इन 31 देशों के लिए भी अब ओपन हो सकती हैं, क्योंकि कुवैत के अंदर जो हालात है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं और कर्फ्यू भी 30 अगस्त तक पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हालात और भी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगे। फिर ये उम्मीद है कि हो सकता है इन 31 देशों की जो पाबंदियां हैं वो भी हटा दी जाएं और इन 31 देशों के जो लोग हैं वो भी कुवैत में एंट्री ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद पाई जाती है और बहुत ही जल्द हो सकता है फ़्लाइटें इन 31 देशों के लिए भी ओपन कर दी जाएँ। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में एक 36 साला नेपाली शहरी जो अपने रूम के अंदर सुसाइड कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर उसने सुसाइड क्यों किया है, एक मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।